फाइनली अब ये साल भी खत्म होने जा रहा है और हमको लग रहा होगा कि हमने कितने सारे प्लान बनाए थे पर कहीं ना कहीं कुछ रह गया। मैंने सोचा तो बहुत कुछ पर लेकिन जो भी मेरे टू डू लिस्ट थे उनमें से शायद ही कुछ मेरे अचीव हो पाए हैं। तो इसमें आपको इतना फ़िक्र करने की बात नहीं है क्योंकि ये हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है और कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में प्रायोरिटी आती जाती है और हम कहीं न कहीं अपने जो टू डू लिस्ट होते हैं उससे कहीं न कहीं भटक जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, उसको हमें समझने की सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हम सुने भी हैं अक्सर, ऑलवेज़ वी यूज्ड टू लिसन आल्सो सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले तो आपको आपके दिमाग में प्रिपेयर करना है कि हाँ, मेरे को ये काम करना है चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए या कितना भी इम्पोर्टेंट टास्क आ जाए। बट लेकिन मैंने जो आज की जो तैयारी की है उससे मैं कहीं न कहीं आई शुड नॉट डिविएट फ्रॉम दैट। उस चीज़ को आपको समझने के लिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है और कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। आप सबने नाम तो सुना ही होगा बियोंसे का, जो एक बहुत ही फेमस सिंगर है और बहुत ही काफ़ी नामी एंटरटेनर मानी जाती है। कहा जाता है कि वो हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया था अपने दिमाग में कहीं ना कहीं कि एक दिन मेरे को एकेडमी अवार्ड मिलेगा, और वो उसको विजुअलाइज करती थी अपने दिमाग में। और आज अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी अभिनेता मानी जाती है और ऐसी सिंगर मानी जाती है जो सबसे ज़्यादा अवार्ड अपने लाइफ में कलेक्ट की है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हम इस बातों से क्या समझते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और अगर हमारी जीतने की क्षमता और हमारी तैयारी अगर हम इस तरीके से करते हैं जहाँ पे अगर हम कुछ ठान ले और उस बात को समझ ले कि ये करना है तो करना ही है, तो इसमें ऑब्वियसली हम कभी भी पीछे रहेंगे नहीं और हमारा काम भी होता जाएगा। तो आज के इस टॉपिक को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है कि आप जो भी कर रहे हैं 1 हफ्ते का ही आप प्लान बनाइए और इस 1 हफ्ते में आप देखिए इस प्लान से अगर आप डिविएट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो काम आप 3 महीने में करने वाले थे वो आप 1 ही हफ्ते में कर लेते हैं। तो उसको किया कैसे जाता है, उसके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक होता है जिसको विदाउट फेल आपको दृढ़ता के साथ, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट आई एम गोइंग टू डू एंड यू हैव टू डू इट। इन दैट द फर्स्ट थिंग इज आप डिसाइड कीजिए आपका गोल क्या है। मैं जब गोल की बात कर रही हूँ तो शायद हम सब ने बुक पढ़ी है इकिगाई, बहुत सुने भी हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तो आप गोल वैसा रखिए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी, आप कोई भी गोल रखिए। जैसे हम बहुत सोचते हैं कि आज मैं ये कर लूँगी, कल वो कर लूँगा, इसके जगह पे खाली कोई भी 3 गोल्स को ही आप लीजिए। 3 से ज़्यादा गोल आपको मत चूज़ कीजिए, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा गोल्स को चूज़ करते हैं तो कोई भी काम हमारा नहीं हो पाता है। मैक्सिमम 3 गोल्स ओनली फॉर 1 वीक। अब इस 3 गोल को आप डिफाइन कैसे करेंगे? पहले जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं पहला गोल लेती हूँ हेल्थ। मेरा पहला है कि मेरे को इतना वेट अपना ये 1 वीक में मेरे को कम करना है। दूसरा मेरा वेल्थ, इट मीन्स रिलेटेड टू द फाइनेंस। एंड थर्ड गोल मैं अपना रखूंगी लर्निंग से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। जो भी आपको अपना 3 गोल्स दिख रहा है आप उस 3 गोल को आप लिख लीजिए। तो इसको हम सबसे पहले बोलेंगे आपका इकिगाई वाला कॉलम, आपका गोल वाला जो आपके लाइफ के पर्पस को पूरा करेगा। सेकेंड चीज को हम बोला जाता है वो है टाइम ब्लॉकिंग। देखिए, आपने जितनी भी आप गोल बना रहे हैं, जब तक आप टाइम ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप टाइम ब्लॉकिंग कीजिए, यानी कि आप गोल 1 अगर मैंने हेल्थ लिखा है वो कौन से टाइम पे आप करेंगे, क्योंकि आप अपने दिनचर्या को, आप अपने डेली रूटीन को ज्यादा समझते हैं। आपको लगता है कि मैं इस टाइम पे ज्यादा बिजी रहूंगी या मैं इतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकती हूँ, तो वो टाइम मत दीजिए आप। तो आप ये सोचिए कि आपका जो गोल 1 जो हाई प्रायोरिटी पे है उसके लिए कौन से टाइम को आप फ्री रह सकते हैं, कौन से टाइम में आप डीप वर्क कर सकते हैं, तो वो टाइम दीजिए आप। सेकंड गोल में भी आप देखिए कि कौन से टाइम को आप सेकंड गोल को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेल्थ रिलेटेड आपको कुछ काम करना है, कुछ आपको स्टडी करना है और समझना है कि आप किस तरीके से अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, तो किस टाइम पे आपको उस पर टाइम स्पेंड करना है। थर्ड, जैसे आपका मैं लर्निंग या स्टडी, उसको भी आप टाइम को फ्रीज कर दीजिए। तो इस तरीके से फर्स्ट है कि आप अपने 3 गोल्स को सेट कीजिए। उसके बाद आपका क्या आता है, टाइम ब्लॉकिंग। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेडलाइन, यानी कि आपका एवरी डे का डेडलाइन भी रहना है कौन सा काम करने का। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम हेल्थ को लेके समझेंगे कि मैंने अपना टारगेट रखा है कि एटलीस्ट मेरे को 1 वीक में 1 kg वेट लॉस करना है।
तो उसको मैं 7 डेज को डिफाइन करूंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अलॉन्ग विद द डेट। तो फर्स्ट डे अगर मैंने टाइम ब्लॉकिंग रखा है 9:30 टू सपोज मॉर्निंग 8:30 टू 9:30, मैं एवरी डे अपने हेल्थ पे काम करना है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं पे भी हूँ या घर पे हूँ या को लगता है मैं बाहर जाके जिम में जाके कुछ कर सकती हूँ। तो ये आप अपने टाइम को डिफाइन कीजिए और उसमें आप जैसे मान ली डेडलाइन की जब मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ ज़्यादा डिफाइन करना है। यानी मंडे, मैं पहले मंडे स्टार्ट करते आप 1 kg आप अपना वेट नहीं लॉस कर सकते, तो सबसे पहले प्रैक्टिकली क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे कि मंडे मैं वॉकिंग के साथ स्टार्ट करूंगी, देन आई स्टार्ट विथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट का प्लान करूंगी और उसके बाद मैं एक डाइट प्लान लिखूंगी कि किस तरीके से मेरे को कौन सा डाइट प्लान को फॉलो करना है। उसके लिए हो सकता है कि आप कुछ वीडियो वॉच करेंगे, हो सकता है आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे, तो आप उस 1 आवर में एक्सरसाइज भी करेंगे और थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। देन सेकेंड डे में आप क्या करेंगे, सेकेंड डे में आप वो डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो स्टार्ट करेंगे करना और उसके बाद एक्सरसाइज के साथ साथ आप कोशिश करेंगे और थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज को ऐड करने का। थर्ड डे को आप थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आपने यहाँ पे अपने कुछ स्टडी भी करेंगे डाइट प्लान को लेकर, फिर उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज भी बढ़ाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड होकर आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत फास्टिंग को भी बढ़ाने का। इस तरीके से आप 7 डेज को आप वेल डिफाइन करेंगे, थोड़ा थोड़ा 1% आगे बढ़ाकर। यानी और यहाँ पे एंड ऑफ द डे आप जब आपका पूरा दिन खत्म हो रहा है, आप टिक कीजिए कि आपने जो गोल लिखा, आपने जो डेडलाइन दिया कि आज तो मेरे को ये काम खत्म करना ही है, आप उसको किए हैं कि नहीं। अगर सपोज टू बी कहीं ना कहीं किसी रीजन से आप कर नहीं पाए, तो कोशिश कीजिए उसके नेक्स्ट डे के टास्क में किस तरीके से आप जोड़ें। आप कहीं ना कहीं देखेंगे जैसे आपने 1 kg का अगर वेट अगर आप लॉस का प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने अपने आप को डेडलाइन दिया, जिस तरीके से आपने प्लानिंग की है और 1% करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप फास्टिंग भी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, कहीं ना कहीं आप डाइट भी थोड़ा अच्छा लेंगे, हेल्दी लेंगे, कम करते जाएंगे और एक्सरसाइज भी बढ़ाते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आपने 1 वीक में एटलीस्ट 1 kg वेट लॉस किया है। तो सेकेंड वीक का जब आप प्लान करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा और आप फिर से उसी रूटीन को फॉलो करने का कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं एक सुधार सा आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी टेक्निक है इसमें मैंने जितने भी हम कोई भी अच्छे बुक को अगर पढ़ लें, आप इकिगाई को पढ़िए, सबकॉन्शियस माइंड, सबको अगर समझेंगे तो आपकी प्लानिंग और आपकी गोल की क्लैरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको जब तक आप पेपर में नहीं डालेंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई 3 सिंपल गोल के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं टू जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ और समझने के लिए कि हाँ, क्या मैं ये 3 महीने के काम को 1 हफ्ते में जब कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो आप सोचिए कि अगर आप इसी स्पीड से आप जाते रहेंगे, इस प्लानिंग के साथ जाते रहेंगे, तो 1 साल का काम 1 महीने में ही आपके खत्म हो जाएंगे। सो चलिए, इस नए साल के आने से पहले आप एटलीस्ट इस साल के जो भी पेंडिंग काम है उसको करने की कोशिश कीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक कीजिए।